आज हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे ऑर्डर्ड पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस। ठीक है, तो मैथ्स में किसी भी दो नंबर्स या फिर एलिमेंट्स वेरिएबल्स के बीच पे रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो रिलेशंस इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, आर से रिलेशन डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रिलेशंस का डेफिनेशन है ए रिलेशन आर फ्रॉम a set from a non-empty set A to non-empty set B is the subset of the Cartesian product of A क्रॉस B। ठीक है, तो रिलेशंस क्या है? ए रिलेशन R फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। मतलब जो भी रिलेशन होगा सेट A एंड सेट B का, वो क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B का। ठीक है, तो रिलेशंस को डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर सेट ए का एलिमेंट है A, B एंड C। ठीक है, एंड सेट B का एलिमेंट है, मान लो आली, बिनोय, फानू, चंद्रा एंड दिव्या। ठीक है, तो सेट ए में एलिमेंट क्या है? ए बी सी। बी में एलिमेंट है आली, बिनोय, भानु, चंद्रा एंड दिव्या। सेट ए का एलिमेंट एंड बी के एलिमेंट के बीच पे क्या रिलेशन होगा वो हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखो सेट ए में एलिमेंट है ए बी एंड सी। ठीक है, एंड सेट बी में एलिमेंट है आली, बिनोय, भानु, चंद्रा एंड दिव्या। ठीक है, तो रिलेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं सेट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो सेट ए टू सेट बी और सेट बी टू सेट ए ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो जब सेट ए टू फ्रॉम सेट ए टू सेट बी होगा तब रिलेशन को ऐसे लिखेंगे आर। रिलेशन क्या है? आर। ठीक है, आर रिलेशन आर सच दैट ए टू बी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अगर रिलेशन बी टू ए होगा तब इसे ऐसे डिनोट करेंगे आर सच दैट सेट बी टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेट ए का एलिमेंट है ए बी एंड सी एंड बी का एलिमेंट है आली, बिनय, भानु, चंद्रा एंड दिव्या। ठीक है, अभी हम लोग सेट ए का एलिमेंट एंड बी के एलिमेंट के बीच पे जो रिलेशन होगा वो हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन था रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रिलेशंस को भी हम लोग रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं सेट्स को। ठीक है, ये रिलेशन आर रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन आर इज इक्वल्स टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। ठीक है, x belongs to A, y belongs to
बी, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, x, y सच दैट x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। मतलब x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू सेट a, x का एलिमेंट क्या होगा, a, b एंड c, ठीक है। एंड y बिलोंग्स टू सेट b, मतलब y का एलिमेंट है अली, बिनोय, भानु, चंद्र एंड दिव्या, ये है y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x है, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, ठीक है। तो y का एलिमेंट क्या है, अली, बिनोय, भानु, चंद्र एंड दिव्या, एंड x का एलिमेंट है a, b एंड c, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट है a, ठीक है। तो x है, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। तो a का रिलेशन देखो, a फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, मतलब a के साथ रिलेशन क्या होगा, अली का होगा, क्योंकि अली का फर्स्ट लेटर क्या है, a है, ठीक है। b के साथ रिलेशन होगा बिनोय, क्योंकि बिनोय का भी फर्स्ट लेटर क्या है, b है, एंड भानु, ठीक है, भानु का भी फर्स्ट लेटर क्या है, b है, ठीक है। एंड c के साथ रिलेटेड होगा चंद्र, ठीक है, क्योंकि चंद्र का फर्स्ट लेटर क्या है, c, ठीक है। तो अभी ये जो मेथड था ये क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो अभी देखो a के साथ रिलेटेड है अली, b के साथ बिनोय एंड भानु, c के साथ चंद्र, ठीक है। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा इसका, a के साथ रिलेटेड है अली, तो a अली, ठीक है। b के साथ रिलेटेड है b बिनोय एंड b भानु, b भानु, ठीक है। एंड c के साथ रिलेटेड है चंद्र, c चंद्र, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और इसे एरो डायग्राम भी कहते हैं। ये क्या है, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, ठीक है। और ये है, ये रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a रिलेटेड टू अली, ठीक है, b रिलेटेड टू भानु, b रिलेटेड टू बिनोय, c रिलेटेड टू चंद्र, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो सेट ए का एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है। एंड सेट बी का एलिमेंट है 1, 2, 4, 5, 9 एंड 10, ठीक है। तो रिलेशन डिफाइन करेंगे सेट ए टू सेट बी, ठीक है। तो रिलेशन डिफाइन करेंगे R इज इक्वल्स टू, मान लो x, y सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है। तो रिलेशन को डिफाइन किया, R इज इक्वल्स टू x, y सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है। मतलब x का एलिमेंट क्या है 1, 2, 3 एंड y का एलिमेंट है 1, 2, 4, 5, 9 एंड 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो जब x स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, मतलब 1 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 के साथ रिलेटेड होगा 1, ठीक है। 2 को स्क्वायर करने से 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y कितना होगा 4, मतलब 2 के साथ रिलेटेड होगा 4, ठीक है। 3 स्क्वायर करने से 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 3 के साथ रिलेटेड होगा 9, ठीक है। तो इसका रोस्टर फॉर्म ये होगा R इज इक्वल्स टू 1 के साथ रिलेटेड है 1, 1, 2 के साथ रिलेटेड है 4, 2, 4, 3 के साथ रिलेटेड है 9, ठीक है, 3, 9, ये है रोस्टर फॉर्म
और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है एरो डायग्राम और विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान दो कि जो भी सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, ये सेट ए है, ए का एलिमेंट है 1 2 एंड 3 एंड बी का एलिमेंट है 1 2 4 5 9 एंड 10, ठीक है। जो 1 के साथ रिलेटेड क्या है, 1 के साथ रिलेटेड है 1, 2 के साथ 4, 3 के साथ 9, ठीक है। ये जो 1 4 एंड 9 है ये इसको कहते हैं इमेजेस, ठीक है। इमेजेस किसका इमेजेस है, 1 का इमेजेस है 1, 2 का इमेजेस 4, 3 का इमेजेस 9, ठीक है। ये जो 1 4 एंड 9 है ये है इमेजेस। इमेजेस क्या है, इमेजेस 1 4 एंड 9, ठीक है। एंड 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 को कहते हैं प्री इमेजेस, प्री इमेजेस। प्री इमेजेस है 1 2 एंड 3, ठीक है। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं कि इमेज ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कितना है, इमेज ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इमेज ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। इमेज ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्री इमेजेस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, प्री इमेजेस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2, प्री इमेजेस ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। डोमेन ऑफ ए रिलेशन, डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या होता है, ए सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ordered pairs in a relation R from set A to set B, ठीक है। डोमेन क्या है, ए सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन ए रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है। इसका मतलब है सपोज सेट A का एलिमेंट है 1 2 3 एंड सेट B का एलिमेंट है 1 4 9 10, ठीक है। मान लो कि रिलेशन क्या डिफाइन है, A टू B, 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 9, ठीक है। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, रिलेशन होगा R इज इक्वल्स टू 1 1 2 4 3 9, ठीक है। तो डोमेन क्या है, ए सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट होगा डोमेन, ठीक है। तो इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर होगा फर्स्ट एलिमेंट 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि डोमेन है प्री इमेजेस और द सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, ठीक है। ये जो रिलेशन है इसका प्री इमेजेस क्या है, 1 2 एंड 3, ठीक है, एंड इमेजेस है 1 4 एंड 9, ठीक है। तो डोमेन होगा, जो भी रिलेशन होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। रेंज ऑफ ए रिलेशन, रेंज ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। तो रेंज क्या है, ए सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन ए रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है। तो जो रिलेशन R होगा सेट A टू फ्रॉम सेट A टू सेट B का, उसका ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेकेंड एलिमेंट, ये जो रिलेशन है इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, 1 4 एंड 9, ठीक है। तो रेंज ऑफ R होगा, रेंज ऑफ R इज इक्वल्स टू 1 4 एंड 9, 1 4 एंड 9, ठीक है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ
ऑल इमेजेस इन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल इमेजेस इन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये जो रिलेशन है इसका इमेजेस क्या है, 1 का इमेजेस है 1, 2 का इमेजेस 4, 3 का इमेजेस 9, ठीक है। तो जो इमेजेस होगा वो क्या होगा, रेंज होगा, एंड प्री इमेजेस होगा डोमेन, ठीक है। कोडोमेन कोडोमेन क्या है, द होल सेट B in a relation R from set A to set B, ठीक है। सेट A टू सेट B का जो होल सेट B वो होगा कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन सेट B का जितना भी एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट क्या होगा, कोडोमेन होगा, ठीक है। तो सेट B का एलिमेंट क्या है, 1, 4, 9 एंड 10। तो कोडोमेन ऑफ R होगा 1, 4, 9 एंड 10, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है। मान लो कि सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट। लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड सेट बी इज इक्वल्स टू 2, 3, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलना होगा, ठीक है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन है ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का जो पॉसिबल सबसेट्स होगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का पॉसिबल सबसेट्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो पॉसिबल नंबर्स ऑफ सबसेट्स होगा 2 टू द पावर 4, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होगा 2 टू द पावर 4, ठीक है।